अच्छा जी, आप लोगों ने तकरीबन पेन टूल पढ़ लिया हुआ है, क्लिपिंग मास्क पढ़ लिया हुआ है, रेजर टूल वगैरह पढ़ लिया हुआ है, और पाथ फाइंडर आप लोगों ने पढ़ लिया है, और कोई ऐसी चीज जो नहीं पढ़ी? जो जो पढ़ ली है वो आप बताते हैं। क्लिपिंग मास्क भी, और आपने क्लिपिंग मास्क नहीं, 2 मिनट की गेम है, आज ही बता देता हूँ, ठीक है? ओके, चले। आज हम लोग जो है वो पढ़ेंगे, उसके अंदर होगा ब्लेंड टूल। क्या है? ब्लेंड टूल। साथ ही साथ जो आप लोग का क्लिपिंग मास्क वाला सेक्शन मिसिंग है, मैं वो भी बता दूंगा कि क्लिपिंग मास्क कैसे करते हैं। है काम वो छोटा सा, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट। समझे कि दुनिया में 100% डिजाइन है ना अगर, तो उनमें से 80% डिजाइन के अंदर क्लिपिंग मास्किंग यूज होती है। ओके, उससे पहले जो मैंने असाइनमेंट आप लोगों को दी थी, आप लोगों में से मुझे अभी तक कोई ऐसा स्टूडेंट नहीं मिला जिसकी असाइनमेंट मैं देख के कहूँ कि जी वाह। मैंने क्या असाइनमेंट दी थी आप लोगों को? एक कोटेशन कोट लिखना है, उसमें ना तो कोई इमेज यूज करनी है, ना ही कोई आइकन्स यूज करने हैं, शेप्स यूज करनी है, कुछ भी यूज नहीं करना। जस्ट टेक्स्ट बेस होगा। यही कहा था आप लोग? अच्छा, आप भी वही स्टूडेंट हैं, ठीक है। तो बच्चे, सबसे पहले ना अपने साथ वाली चेयर, आप उस चेयर पे आओ, क्योंकि आप सबसे आगे से गुजर के कोई भी नहीं जाएगा। जो भी आके बैठेगा उस साइड के ऊपर आके बैठेगा। आ जाए आप भी। अच्छा, आप भी बेटा पीछे जो है आगे आगे होते जाएं, और वो आगे, क्योंकि और बच्चे आएंगे तो फिर जरा बैठना सबके लिए मुश्किल हो जाता है। बेटा आप आगे आ जाओ, ये वाला एक चेयर एक खाली है ये बेटा। अच्छा, तो अब हम चलते हैं ब्लेंड टूल की तरफ। ब्लेंड टूल काम क्या करता है, पहले उसकी एक दो वर्डिंग के अंदर उसकी डेफिनेशन, और फिर उसके बाद हम प्रैक्टिकली काम करेंगे। चलिए, ब्लेंड टूल के लिए कम से कम 2 शेप्स का होना जरूरी है। क्या कहा मैंने? ये नहीं कहा ऑब्जेक्ट। जैसे हमने ग्रेडियंट पढ़ा था, तो ग्रेडियंट के लिए भी मैंने कहा था कि मिनिमम 2 कलर्स का होना जरूरी है। और इसी तरह ब्लेंड टूल की बात कर रहा हूं, तो मिनिमम 2 शेप्स का होना जरूरी है। ओके, अब 2 से ज्यादा भी हो सकती हैं, लेकिन 2 से कम नहीं हो सकती। कि 2 शेप्स क्या आपके साथ किस तरह काम करती हैं। अब वो शेप कोई भी हो, सर्कल, रेक्टेंगल, लाइन, एबीसी समथिंग, कुछ भी है, किसी भी तरह की शेप है, वो आपके ब्लेंड टूल के लिए हम यूज कर सकते हैं। प्रैक्टिस के लिए मैं क्या करता हूं, यहां पर एक सर्कल लेता हूं। ये मैंने सर्कल ले लिया, ठीक है। कोई सा भी कलर मैं इसका कर देता हूं। स्ट्रोक अभी मैं इसकी खत्म कर देता हूं, क्योंकि स्ट्रोक में ज्यादातर हर जगह पे यूज नहीं करता, जहाँ जितनी जरूरत पड़ती है उसमें तभी हम यूज करते हैं। मैंने अपनी क्लासेस के आगाज में तमाम स्टूडेंट को कुछ चीजों से मना किया था कि जब तक मैं ना आप लोगों को जज कर लूं, ये काम नहीं करने। वो कौन कौन से थे? ये सबसे पहला काम था कि आपने टेक्स्ट को स्ट्रोक नहीं देनी। मना किया था मैंने। ओके, टेक्स्ट को या किसी भी शेप को स्ट्रोक नहीं देनी। और दूसरी बात थी, जो आप लोगों ने ग्रेडियंट्स जो है वो ज्यादा यूज नहीं करना है। और तीसरी बात, आप लोगों ने शैडो यूज नहीं करना तब तक जब तक मुझे ये ना लग जाए कि यार ये बच्चे अब चैंपियन बन रहे हैं, अच्छे बन रहे हैं। क्योंकि बिगिनर के लिए इन 3 चीजों को मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए मैंने मना किया हुआ है कि जब तक मैं ना कहूँ, आप लोग उसको सीखो जरूर, जो क्योंकि वो लेक्चर का पार्ट होता है तो मैं सिखाता जरूर हूँ, पर यूज अभी नहीं करना। ओके जी, इधर से हम ये, अब मैं यहाँ पे एक शेप ड्रॉ की थी, और यही शेप को मैं डुप्लीकेट कर लेता हूँ यहाँ पर।
अब ये लाजिम नहीं है कि मैंने उसको बिल्कुल बाय रो डुप्लीकेट करना है। बाबा आप इसको उठा के बेशक इधर ले आओ, आपका दिल कर रहा आप इसको इधर ले आओ, जहाँ दिल करता है मूव कर सकते हो। ओके, ये एक नहीं कि सर ने जी इधर मूव किया था हम भी यहाँ पर ही चले, ऐसा नहीं होना। आप कहीं पर भी इसको डायरेक्शन मूव कर सकते हो। हमने इन दोनों को सिलेक्ट कर लेना। टूल बार में आते हैं तो यहाँ पर ये है टूल बार ब्लेंड टूल का। मैं इसको यहाँ क्लिक करूंगा तो सिर्फ मैं ब्लेंड बना सकता हूँ। ब्लेंड की बाकी की सेटिंग, इसकी ऑप्शंस, उसके लिए मुझे ऑब्जेक्ट के मेन्यू में आना पड़ेगा। तो इसीलिए मैंने बाद में जो वहां जाना है, मैं डायरेक्टली जो है ऑब्जेक्ट के मेन्यू में ही आ जाता हूँ। ऑब्जेक्ट में आता हूँ, यहाँ ये लिखा हुआ है मेरे पास ब्लेंड। सबसे पहला हमने मेक ब्लेंड करना है। यहाँ पर देखें आपके सामने सबसे पहली चीज मेक ब्लेंड आ रही है। यहाँ पर इसकी जो शॉर्ट की है ऑल्ट कंट्रोल बी है, कंट्रोल ऑल्ट बी भी कह सकते हो। ठीक है, ये ले मैंने क्या किया, क्लिक किया तो वो मल्टीपल सर्कल्स बन गए। 2 सर्कल्स थे मेरे पास, अब ज्यादा हो गए। आपके पास जो भी शेप होगी वो ओवरलैप भी हो सकती है, दरमियान में गैप भी आ सकता है, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि लास्ट जो सेटिंग होगी ब्लेंड की वो ऑटो अप्लाई कर देगा। अब मैं कहता हूं कि अब मैंने इसकी सेटिंग यानी पहले तो मेक कर लिया, अब ब्लेंड को देखते हैं कि क्या। ऑब्जेक्ट में वापस आऊंगा, यहाँ है ब्लेंड और ये है ब्लेंड ऑप्शन। अब मैं इसकी ऑप्शंस में आ जाता हूँ, यहाँ आऊंगा। अब मेरे पास ये जो स्पेसिंग लेवल है ये 3 तरह के होते हैं। सबसे पहली बात स्पेसिंग लेवल होती है, ओरिएंटेशन होती है, बस ये 2 चीजें हैं। इनमें जो सबसे ज्यादा यूज किया जाता है ब्लेंड में, स्पेसिंग लेवल स्पेसिफाइड स्टेप्स यूज किया जाता है। अब स्टेप्स, ये स्टेप का मतलब क्या होता है? स्टेप्स सीढ़ियों के, और स्टेप्स क्या समझते हो क्या होता है? नेक्स्ट मूव। अब नेक्स्ट मूव भी कह रहे हैं, सीढ़ियों के स्टेप भी कह रहे हैं। अगर हम गूगल से या कहीं से भी यूट्यूब के ऊपर को ट्यूटोरियल वगैरह देखते हैं तो उसको कहते हैं कि हमें स्टेप बाय स्टेप गाइड करो, वो भी होता है स्टेप बाय स्टेप, एक के बाद एक। अब जब कदम, हमारे जो कदम है वो भी तो स्टेप ही है ना, एक कदम के बाद दूसरा कदम, फिर दूसरा कदम, यानी मल्टीपल कदम बन जाते हैं, स्टेप्स बन जाते हैं। तो ये जो इस वक्त यहाँ पर मल्टीपल सर्कल्स बने हुए हैं ये मल्टीपल स्टेप्स हैं। ओके, अब मैंने इसके लिया, ये है 7 स्टेप है यहाँ पर, क्योंकि 7 स्टेप उसके दरमियान में है तो दरमियान में कोई भी गैप नहीं आया। अगर मैं इसे कहता हूँ 6 कर दो, ये ले मैंने 6 किया, वो देखें सबके दरमियान में गैप आ गया, सबका साइज भी सेम, सबके दरमियान का मार्जिन भी सेम। यही काम हम लोग कंट्रोल डी से भी कर रहे थे। ठीक है, चलें फिलहाल ये देखते हैं। अभी फिलहाल ये वाला काम और कंट्रोल डी से किया हुआ काम इक्वल हो गया, लेकिन डिफरेंस क्या आया दोनों? यहां मैंने ऑटोमेटिकली काम कर दिया, वहां पर क्या करूंगा, मैनुअली काम करना। और अगर मुझे इस एक गैप को कम या ज्यादा करना है तो मुझे फिर शुरू से काम करना पड़ेगा। यहां पे शुरू वाला काम नहीं है। ठीक है, यहाँ मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, मैं कहता हूँ यार ये 6 स्टेप है, नहीं जी 5 होने चाहिए। जैसे ही मैं 5 करूंगा ऑटोमेटिकली सबके दरमियान मार्जिन सेम हो जाएगा। फिर करके देखते हैं, यहाँ आता हूँ ब्लेंड ऑप्शन। अब देखें 6 है ना, मैं कहता हूँ 5, ये ऑटोमेटिकली उसने स्टेप भी कम किए और सबके दरमियान का मार्जिन भी सेट कर दिया। अब मैं इसे कर देता हूँ ओके। अब ये पहला तो डिफरेंस आ गया, जो हमारा कंट्रोल डी वाली कहानी और ये वाली, लेकिन इसका मकसद सिर्फ यही नहीं है। ये तो एग्जाम्पल के तौर के ऊपर मैंने बताया कि ये उस आपके पिछले लेक्चर के साथ जुड़ा हुआ था। ओके, एग्जाम्पल मैंने सिर्फ आपको दिया। अब ये काम क्या करता है, यहाँ पर एक ये शेप है मेरे पास और एक ये शेप है मेरे पास। मैं सिर्फ और सिर्फ इन दोनों को सिलेक्ट कर सकता हूँ। देखो डबल क्लिक करता हूँ, एक ये मैंने सेलेक्ट कर लिया और एक इसको सिलेक्ट कर लिया।
लेकिन इसको करता हूं तो पूरे ही सिलेक्ट हो जाते हैं, वो सिलेक्ट नहीं हो सकते क्योंकि वो उसकी नजर में एक शेप नहीं है, सिर्फ दो, एक और दो, बस ये दो काम। ओके, अब देखो, मैंने अगर कोई भी इसकी चेंजेस करनी है, इसकी पोजीशन अगर चेंज करनी है, तो किसी एक को डबल क्लिक करके मैं उसको सिलेक्ट करूंगा, देखो वो सिलेक्ट हुआ। अब मैं इसकी पोजीशन ये लेंगे, वो उसके साथ पूरा, अगर मैं इसको कहता हूं कि यार मैं इसको देखें गैप भी कम हो रहे, ये गैप ज्यादा भी हो रहे हैं, ठीक है, वो उसके साथ साथ मूव कर रहा है। अब दूसरा मजे का काम, अगर मैं कहता हूं कि इसको मैं ऑब्जेक्ट में आता हूं लैंड और ऑप्शन मैं और कम कर देता हूं स्टेप। ओके, 4 स्टेप वो और 2 जो ऑलरेडी थे वो बन गए, यानी टोटल मेरे पास 6 स्टेप हो गए। मैं किसी एक को सिलेक्ट करता हूं और यहां पर कोई उसका कलर चेंज करता हूं। अब मैं जब इसका कलर चेंज कर, कौन सा करूं जो आपको हो गया बताएंगे, हैं ग्रे कलर, ओके चलें, ग्रे कलर जी इन्होंने कहा है जी, ये लें, क्या हुआ, क्या हुआ, मिक्सचर हो गया, ग्रेडियंट बन गया ना। तो लेकिन ग्रेडियंट तो हमने किसी और तरीके से बनाना सीखा था, है ना, तो बेसिकली ये ग्रेडियंट नहीं बना सही। यहाँ पर कोई सा भी कलर, ये देखो, ये देखो, ये देखो, क्या हो रहा है, शेडिंग वही जो आप लोग कर रहे हो। ओके, अब हो क्या रहा है अब ये नहीं कि आपने सिर्फ इसी का कलर चेंज करना, इसका भी कर सकते हो, इन दोनों में से किसी एक का। अब ये है कि एक येलो कलर 5 स्टेप्स के अंदर कन्वर्ट होता हुआ रेड कलर बन गया, या एक रेड कलर 5 स्टेप्स के अंदर कन्वर्ट होता होता येलो कलर। ये ग्रेडियंट नहीं है, शेडिंग बनी है बेसिकली हमारी, आप इसे ग्रेडियंट भी कह सकते हो लेकिन ये है शेडिंग। अब अक्सर आप लोगों ने कलर चार्ट्स वगैरह देखे होंगे, उसके अंदर सिंगल शेडिंग बनी है, लाइट डार्क, लाइट 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 लाइट, वो फिर उसमें होता है ना, वो आपके पास ये चीज बन गई। अब मैं इसको क्या करता हूं, यहां पर ये वाली चीज क्लियर हुई, शेडिंग। अभी तो पार्टी शुरू हुई है, ठीक है, ब्लेंड टूल की, आगे चलते हैं। मैं इसको करूंगा डबल क्लिक, या इसको या इसको, ये नहीं कि मैं इसको क्लिक किए जा रहा हूं तो आपने भी सारी जिंदगी इसके पीछे पड़ जाना, ठीक है भाई, ये भी मैं चेंज कर लेता हूँ बात, ये आ जाते हैं। अब देखना, मैं इसका जरा जूम लेवल करता हूँ, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल कर लिया, मैं किसी एक एंकर पॉइंट को सिलेक्ट करता हूँ और कहता हूं कि यार ये चीज यहाँ पे बन जाए, क्या हुआ, फॉर एग्जाम्पल एक चांद है एक साइड के ऊपर, हालांकि मैंने जल्दी कर रहा हूँ लेकिन चांद बनाने का बड़ा आसान तरीका भी मैंने बताया, वो 14 दिन है, समझ लगी। अब मैं आपको उस लेवल पे लेके जा रहा हूँ कि आपको इजीली कॉन्सेप्ट समझ लगे, पहले दिन का चांद है, दूसरे दिन का चांद है, तीसरे दिन का चांद है, 14वीं का चांद है, नाल ही असी आ गए 14वीं का चांद है, तो चांद ਨੂੰ चांदी रखो, चांद ना चाड़ो। तो अभी क्या है कि ये फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आपने कोई उसको शेप्स को कन्वर्जन देने कि भाई एक शेप है, वो दूसरी शेप में जितने स्टेप्स के अंदर कन्वर्ट होती होगी वो आपको डिफाइन कर देगा, ठीक है, ताकि हमें अलग अलग शेप्स बनाने की जरूरत ना पड़े। अब मेरे पास एक साइड के ऊपर एक लाइन है, सिंपल लाइन, मैं दूसरी साइड के ऊपर एक सर्कल लगा देता हूँ, तो वो लाइन सर्कल में जितने भी मैं उसको स्टेप बताऊंगा 4 5 6 8 10 उतने स्टेप्स के अंदर कन्वर्ट होते हुए कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है, देखिए, इट्स ओके, अच्छा जी, आशीष अशरफ तुमने प्रिंट क्यों नहीं निकलवाया, आशीष अशरफ, आमना असलम,
अनस रिजवान। मोहम्मद अनस तो नहीं है। अनस रिजवान, आपका नाम मोहम्मद अनस है? चलिए, और अनस राजपूत, ये दो अनस है हमारे पास। हाँ, यहाँ दो है। यार ये जो अनस है, ये दोनों में से किसी एक, क्या है? अनस राजपूत क्या? अंश अरशद, काइंडली अपना नाम यहाँ पे चेंज करें, क्योंकि नेक्स्ट मैं सिर्फ और सिर्फ उसी बच्चे को अलाउ करूंगा जो नाम हमारे पास रजिस्टर्ड होगा। एक अंश अरशद, मोहम्मद अनस तो नहीं लिखा हुआ आपकी स्लिप पे? जी, ये मोहम्मद। ठीक है मोहम्मद अनस, आप ना एडमिशन ऑफिस में एक दफा बात कर लें, वो मुझे जैसे ही कहते हैं मैं आपको दोबारा अलाउ कर देता हूँ। और ये अनस रिजवान कौन है? अनस रिजवान नहीं। आपका अनस रिजवान, आपका पूरा नाम क्या है? नहीं, ये आप अरीबा रिजवान और अनस रिजवान, ये दो आप ही की आईडी है? उनका नाम क्या है? अरीबा रिजवान, ठीक है, ये इनका। ओके, ठीक है जी। हाफिज, शुमान, इफ्रा अफजल, मिनाहिल कामरान। मिनाहिल, आप एक दफ़ा एडमिशन ऑफिस में बात कर लें, जैसे ही वो कहते हैं मैं दोबारा आपको अलाउ कर देता हूँ। अच्छा जी, राहील साहब, रुखसार। रुखसार, आप भी एक दफ़ा एडमिशन ऑफिस में बात कर लें, जैसे ही मुझे कहते हैं मैं आपको दोबारा ऐड कर देता हूँ। सुहेल रहमान। बस ये। हाँ, अब जो भी इसके अंदर होगा मुझे व्हाट्सएप पे कॉल करके तो बता देना। आपका नेम, ठीक है, आपका अब्दुल्ला, पूरा नाम अब्दुल्ला मसूद, आपने प्रैक्टिस की थी? मोहम्मद हसीब, हाइट आपने फोन की स्ट्रेच कर दी है। टाइपोग्राफी, आपने इसको हाइट वाइज स्ट्रेच किया, और लेफ्ट साइड से मार्जिन भी कम, जितना मार्जिन टॉप से होना चाहिए उतना ही लेफ्ट से भी होना चाहिए। इक्वल है, लेकिन वो देखें ना, टॉप से स्पेस ज्यादा है, लेफ्ट से स्पेस कम है। ये वाला इक्वल करेंगे ऑटोमेटिकली बेस्ट हो अच्छा, जाएगा। एक मिनट लाइबा, यहाँ से आप चारों, हनाना और मिस आप, और आपका नाम क्या था? ठीक है, आप लोग जिन जिनका नाम लिया मेरी बात करें, आप मिस आपका नाम क्या था? आपने मेरी बात सुना, आप भी, आप चारों, और यहाँ से लाइबा।
ओके। अच्छा जी, मैंने ना अभी फिलहाल एक और इस तरह की बना ली, मैं के साथ साथ वो आपकी अटेंडेंस होती जाएगी और साथ साथ में एक सेम वही प्रोसेस के साथ मैंने एक सर्कल और एक रेक्टेंगल जो स्क्वायर बॉक्स है उसके अकॉर्डिंग मैंने ब्लेंड मोड अप्लाई कर दिया। अब मैं अगर इसको पहले तो वो दोनों सर्कल से मैंने सर्कल को कन्वर्ट किया, तो मैं अगर इसी को कहता हूँ एक साइड के अंदर स्क्वायर बॉक्स है, मैं इसको सर्कल में कन्वर्ट करता हूँ, तो वो देखो हमारे पास क्या है, एक रेक्टेंगल यानी एक स्क्वायर बॉक्स सर्कल में कैसे कन्वर्ट होता है वो पूरा प्रोसेस उसने बता दिया। अब इसी तरह से अगर मैं इसको कहता हूं कि मैं इसको यहाँ पे रख के मूव करूं, तो देखो स्टेप्स बन रहे हैं। और अब मैं इसके ऊपर कोई सी भी एक स्ट्रोक अब लगाता हूं, अब देखिएगा मैं स्ट्रोक फिलहाल येलो टोन के अंदर या कोई सा भी कलर उसके ऊपर लगा दूं और मैं इसको ब्लेंड मोशन में ज्यादा आता हूं और ये दरमियान के अब गैप को खत्म करते हैं। ओके, पहले तो मैंने गैप बढ़ाया, अब मैं कहता हूं कि मैंने इस गैप्स को खत्म करना है। 100 है ना, मैं कहता हूं मैं इसको 200 कर देता हूं। अभी 10 है, मैं इसको 200, ये देखो क्या होगा मैक्सिमम। अगर मैं स्ट्रोक ना लगाता तो वो ब्लर होता जाना था, ठीक है, वो आपस में कलर मिक्स हो जाने थे। अब देखो मैं कहता हूं नहीं जी मैं 300 कर देता हूं, ये ले मैक्सिमम आपके पास ये डुप्लीकेट कॉपी हो रही है। अगर मैं इसी को फिलहाल ओके करता हूं और ओके करके मैं इसको यहां से देखो मैं ये लेके 3D शेप बन रही है आपके पास, और मैं अगर इसको थोड़ा सा रोटेट करता हूं, चेक कीजिए हो मजेदार चीजें, ये देखो हो रही चीजें, ये सिर्फ ब्लेंड की डुप्लीकेट कॉपीज हैं कि जो एक दूसरे के साथ आगे रिपीट हो रही होती है वहां। इसका काम लाजिम नहीं है कि एक शेप से दूसरी शेप में या एक कलर से दूसरे कलर में कन्वर्ट होना, यही काम नहीं है। इसके बहुत से काम, बहुत ज्यादा इसकी ऑप्शंस आती हैं कि जो स्टेप बाय स्टेप मैं आप लोगों को बताई जा रहा हूं। ओके, तो 3D इसके ऊपर भी हम लिख सकते हैं। नहीं सिंपल रोटेट से किया मैंने अभी, सिंपल। अब अगर फॉर एग्जाम्पल आपने कोई नाम लिखना, अपने नाम का पहला वर्ड है कोई, वो सर्कल्स के साथ ऐसे 3D शेप्स के अंदर बनता हुआ लिखता जाएगा। आपने पेन के साथ लिख दिया, मसलन यहाँ पर हम आते हैं तो ये मेरे पास इधर पेंसिल टूल है, ठीक है, किसके नाम का पहला लफ्ज लिखूं, ए, चलो एम भी लिख लेने तो ए भी लिख लेने ताकि लड़ाई ना रहे साड़ी है, जो पहले बोल जाता मैं उसे कह दूं। मतलब फॉर एग्जाम्पल जी मैं कह देता हूँ ये जी ए मैंने यहाँ लिख लिया, सॉरी ए मैंने यहाँ लिख दिया। अच्छा, वो मेरे पास अभी को किसकी सेटिंग मैंने पेंसिल की किया, फिर उसके बाद एम लिख देते हैं। अब जो भी ये शेप है ना, सर्कल है या एबीसी कुछ भी है, अब क्या होगा कि वो इसके अकॉर्डिंग बिल्कुल पाथ को फॉलो करता हुआ चलेगा। और अगर आपकी ये जो 3D वाला स्टाइल ज्यादा इसके साथ फॉलो करेगा तो वो आपका नाम भी 3D शेप्स में बन जाएगा। ये लाजिम नहीं होगा कि सर्कल में आए, भैया पत्तों का बेशक आप ऐसा ब्लेंड बनाओ ज्यादा कि आपका नाम पत्तों के साथ लिखा हुआ नजर आ जाए, दरख्तों के साथ लिखा हुआ नजर आ जाए। भाई अगर का यहाँ तक होता है ना कि आप कहते हो कि नहीं जी मैं चाहता हूं कि ये वाला फूल है, इस फूल के साथ साथ पात के साथ आपका नाम लिखा हुआ है, तो वो फूलों का ब्लेंड बना लो, आप किसी भी चीज का आप लोग बना सकते हो, ठीक है। अब इस चीज को भी हम देखते हैं कि ये किस तरह से काम करेगा। भी मैं इनको डिलीट कर देता हूं और यहाँ पर भी मैं एक ही अभी कलर लेके आ जाता हूं और इसकी डुप्लीकेट कॉपीज जो है ज्यादा कर लेते हैं। ब्लेंड में आऊंगा, ब्लेंड ऑप्शन, और यहाँ पर मैं 4 से कह के मैं कह देता हूँ 8 ज्यादा हो गए तो मैं इसको यहाँ पे ले आता हूँ 6, ठीक है। अब साइज की तरफ आते हैं, पहले हम शेप टू शेप, कलर टू कलर, पाथ के उसमें गए, अब हम आते हैं साइज की तरफ। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक साइड के ऊपर जो सर्कल या कोई भी शेप है उसका साइज छोटा मैं कर देता हूँ, तो फिर देखिएगा ये लें गैलेक्सी भी बना देंगे तुम, ठीक है। अब साइज के आप ब्लेंड टूल में एक शेप का साइज भी कन्वर्ट कर सकते हो अपनी मर्जी के मुताबिक, और फिर
उसको अगर आप चाहो तो यहाँ पर ये देखें जी, मैं इसको यहाँ क्लिक करता हूँ और इसको मैं कहता हूँ ये ले, जो भी शेप मैं उधर अब कन्वर्ट करूंगा ऑटोमेटिकली उसके साथ वो चल रहा होगा। ठीक है, चलिए वापस आते हैं कंट्रोल जी। ठीक है, और कंट्रोल जी के बाद अब अगला काम। अब जैसे हमने पाथ लिखा, अपने नाम का पाथ था, कोई भी एबीसी पाथ हो सकता है, सर्कल बड़ा हो सकता है, लाइन हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। मैं ये चाहूंगा कि ये सारे सर्कल उस एक पाथ को फॉलो करते हुए चले। ठीक है, मैं यहां पर आता हूं, कोई सा भी एक बड़ा सा यहां से सर्कल ले लेते हैं। ओके, अब आपने इसको और इसको दोनों को सिलेक्ट कर लेना है, वापिस आ जाना है आपने ब्लेंड में, और यहां ब्लेंड के अंदर आएगा रिप्लेस स्पाइन। बेसिकली उसने जो दूसरी वाली जो शेप है बड़ी, इसको कंसीडर किया है एक स्पाइन, और ऊपर जो आपने ब्लेंड अप्लाई किया तो वो उसको रिप्लेस करेगा इसको इसके अकॉर्डिंग। मैं कहता हूं ओके, ये देखो। अब जब आप सर्कल में या किसी शेप के अंदर जो कि स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट जिसका आपस में मिला हुआ होगा वहां उसको रिप्लेस करोगे तो वो थोड़ी सी स्पेस उसने छोड़ दी। क्यों छोड़ी? वैसे आंसर किसी को पता तो नहीं है, लेकिन तुक्के मार लो, क्योंकि नहीं बताया हुआ पहले, नहीं बताया, तुक्का तो मारो, देखता हूँ क्यों। स्टेप्स कम है और स्टेप्स ही कम है, सब ने एक ही आंसर देना था, ये मुझे यकीन था। इधर अगर 4 सर्कल भी हो ना, वो ऑटोमेटिकली सारा का सारा मार्जिन सेट करेंगे, स्पेसिंग लेवल ऑटो सेट करेंगे। इधर स्टेप कम नहीं, ये बहुत है स्टेप, इतना बहुत ज्यादा। ठीक है, 4 भी हो तो वो भी चारों पॉइंट्स पे ऑटोमेटिकली लगा देगा। ब्लेंड टूल क्या काम करता है कि अगर कोई ऐसी शेप जिसका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट आपस में मिला हुआ होगा वहां पर वो इतना सा मार्जिन ज्यादा छोड़ देगा, उसको वो डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट में काउंट नहीं करेगा। उसके लिए हमें ये जो पाथ है उस पाथ को ब्रेक करना पड़ेगा कहीं से भी। जब स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट का पाथ ब्रेक हो गया तो फिर ऑटोमेटिकली ये जो मार्जिन है ये ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है, अब सवाल ये है कि मैंने इस पाथ को ब्रेक कैसे करना है। मैं जिससे पूछूंगा मुझे आंसर उसी ने देना। ठीक है, मैं ये चाहता हूं कि ये जो पाथ है ना, ये जो सर्कल का बॉर्डर है, आउटलाइन स्ट्रोक सी नजर आ रही है, इसको ब्रेक कैसे करना है। पहले तो देखता हूं आंसर कौन देगा, हाथ खड़ा करे कोई, आप बताएं। हाय हाय, क्या बात है, सही है जी आंसर। ठीक है, तो जनाब इधर आएंगे रेजर टूल, इसके अंदर आता है सीजर टूल। सीजर का काम है पाथ को ब्रेक करना। ओके, मैं कहीं लाजिम नहीं कि ये वाला ही हो भाई, जहां दिल करता है पूरे पाथ में, जहां दिल करता है वहां पर क्लिक करना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ओके, डन हो गया, ऐड कर लिया। उमर आरिफ भी है। ओके 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 ओके। कहाँ थे जनाब? ओके, अच्छा जब मैं यहाँ से ब्रेक करता हूँ, ये ले। जैसे ही मैंने पाथ को ब्रेक किया, अब क्या कम थे कि पूरे हो गए? हो गए ना पूरे। हाँ, मैंने कहा 4 भी अगर हो तो वो भी ऑटोमेटिकली सारे मार्जिन के साथ वो अपनी स्पेसिस को कवर करेगा। अब जो मैंने ये पाथ ब्रेक किया है ना, मैं इसको मूव भी कर सकता हूँ। देखो,
मूव करने के लिए मुझे डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, क्योंकि एंकर पॉइंट ऐड हुआ है, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, ये है मेरे पास डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। मैं ये वाला पाथ ब्रेक यहाँ से किया था, क्लिक करके मैं इसको यहाँ पे लेके आता हूँ, ये हो गया। मैं क्लिक करके इसको कहता हूँ यहाँ आ जाए, मैं क्लिक करके से कहता हूँ यहाँ आ जाए। क्या हो रहा है कि वो जो मैंने ब्लेंड ऑप्शंस थी वो मेरे पाथ के साथ साथ अब मूव कर रहा है। अभी मैं वापस आता हूँ ब्लेंड ऑप्शंस में और इनको जरा थोड़ी सी कॉपीज डुप्लीकेट ज्यादा करते हैं। 6 है ना, मैं इसे कहता हूँ ये देखो, मैं इसको बढ़ा देता हूँ, मैं कहता हूँ जी 30 फॉर एग्जाम्पल जी कर देते हैं। अब मैं इसके ऊपर डबल क्लिक करके इसका साइज थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, ठीक है, और यहाँ पर इसका भी साइज थोड़ा स्मॉल या समथिंग ऐसे ये कर देता हूँ। अब वो देखो एक छोटे रिंग की तरह होते होते, और अगर मैं इसको यूं पाथ रिंग की तरह लेके जाऊं पाथ को, तो वैसे लगेगा कि सर्कल्स इस तरह से चलते हुए साथ साथ जा रहे हैं। ये इसने सिर्फ और सिर्फ पाथ को फॉलो करना है, ये वाला, ठीक है। इसको यहाँ रख लो, यहाँ रख लो, यहाँ रख लो। इसको डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से यहाँ पर अगर गैप सही नहीं आ रहा तो ये देखो यहाँ आप उसको पकड़ो और इधर चला के पाथ को मैं कहता हूँ ये चीज इस तरह कर दो, ये लो। यहाँ पे मैं कहता हूँ नहीं जी ये वाली चीज ऐसे नहीं है, इसको मैं यूं कर देता हूँ, ये लो। भाई जो मर्जी इसके अंदर स्टाइल के अंदर चेंज करो, ठीक है। तो ये आपका एक बात तक चला। अब अगर मैं कहता हूं फॉर एग्जांपल कि यार एक साइड के ऊपर मेरे पास स्क्वायर बॉक्स है और दूसरी साइड के ऊपर मेरे पास सर्कल है, ये स्क्वायर बॉक्स सर्कल में कितने स्टेप्स के अंदर कन्वर्ट होना है? जी जी, आपके पास इधर रेजर शो हो रही होगी, उसको प्रेस एंड होल्ड करें तो उसका सेकंड जो है वो टूल सीजर टूल होगा। ओके, अच्छा जी। अब देखिए मैं इसको फिर दोबारा आता हूँ ऑब्जेक्ट, ब्लेंड और ऑप्शंस में, फिर आऊंगा स्टेप्स में और इसको जरा मैं कम कर दूँ। अब फॉर एग्जांपल जी मैंने अपना जो भी बनाना था ब्लेंड कंप्लीट हो गया, लेकिन मेरी रिक्वायरमेंट है कि यार ये जो सर्कल टू शेप या कोई भी एक शेप दूसरी शेप में कन्वर्ट हो रही है या कलर कन्वर्ट हो रहा है, मुझे वो वाला एरिया वो वाला पीस चाहिए। ये है ना, मैं कहता हूँ यार ये मुझे चाहिए, ये मैं अलहदा करना चाहता हूँ। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? तुक्का मार लो, नहीं पता, मुझे पता है नहीं, जन ग्रुप होना ही नहीं है इसमें। चल, लेकिन जब भी आपने जो भी ब्लेंड के ऊपर काम करना है, जब अपना काम कंप्लीट कर लिया, सबसे पहले उसको डुप्लीकेट कर देना है अलहदा, ताकि वो ओरिजिनल आपके पास रहे। फिर उसके बाद आपने ऑब्जेक्ट में आना है, यहाँ लिखा हुआ होगा एक्सपैंड, फिर आपने उसको एक्सपैंड कर देना है। ओके, एक्सपैंड से अब वो एक ब्लेंड नहीं रहा। अब ये नहीं हो सकता मैं ब्लेंड में जाऊं, ऑप्शन में जाऊं और यहाँ से भी उसके डुप्लीकेट हो जाए, नहीं, अब नहीं होगा, इसलिए मैंने अलहदा कर दिया। अब ये अलग अलग पीसीज में कन्वर्ट हो गया है। अब मैं करूंगा राइट क्लिक, अनग्रुप, ये लें, ये अलग, ये अलग, ये अलग, ये अलग, जोन सा स्टाइल जैसे चाहिए जो भी है वो आपके पास अलग अलग। क्लियर हुआ? मजे की चीज थी। बस ये तो जब आप अपने डिजाइन के अंदर इसको यूज करोगे तो और मजे की चीज बनेगी, ठीक है। अब आप लोगों को, चलो अभी क्योंकि टाइम है एक और पढ़ने का टाइम, 10 मिनट में दे देता हूँ। आप इस 10 मिनट के अंदर इस टूल की प्रैक्टिस कर लो, ब्लेंड टूल, कोई सी दो शेप लो, एक शेप लो, जो दिल करता है वो करो और फिर हम आगे बढ़ते हैं। चल शाबाश।
क्या करते हैं, एक कॉम्प्लेक्स बना देते हैं, यानी एक एरिया बना देते हैं, एक जोन बना देते हैं, जिसके अंदर हम क्या करते हैं अपनी डाटा को स्टोर करते हैं। अब जितने भी कंपोनेंट्स है ना आप, यानी ये सारे अब ये पेरेंट कंपोनेंट है, हम इससे डाटा का चार्ट को ट्रांसफर, तो क्या होगा पोटेंशियल, ये जो डाटा है ना पेरेंट क्या आप लोगों ने किताब के वेक्टर देखे हैं जो ऐसे किताब खुली हुई होती है और उसके सारे सफ़े नज़र आ रहे होते हैं? अगर ये समझदारों के लिए इशारा काफ़ी है। देखता हूँ कौन मेरी बात को समझा। चलो, मेरा काम था हल्की सी हिंट, मजेदार कुछ काम। अब आप देखता हूँ क्या करते हैं। अगर सब चाइल्ड के डाटा पेरेंट कंपोनेंट सबके साथ जाना है, तब चाइल्ड क्या करेगा, कॉन्टेक्ट पेरेंट के पास आएगा। अब पेरेंट कंपोनेंट जब डाटा की जरूरत होगी भी आएगा कॉन्टेक्ट पेरेंट के पास डाटा लेकर, इसके लिए आपसे क्या करना पड़ेगा, कॉन्टेक्ट एक मुनीब अहमद है, ज़हरा कायनात है, ज़हरा कायनात, जी जी, कुछ क्या जो मर्जी पूछें आप।
एक सेकंड। ब्लेंड तब काम करेगा जब कम से कम दो शेप होंगे। आप एक शेप को ब्लेंड बनाने की कोशिश करें। ब्लेंड टूल के लिए कम से कम दो शेप का होना जरूरी है। आगे चलते हैं, आगे जाते हैं, क्या एक प्रोवाइडर ये देखो भी ब्लेंड टूल का कमाल है। जो शख्स अच्छी साइड में बनाएगा उसको तरीका ये बताऊंगा। अभी अभी जो मुझे अच्छा सा काम करके दिखाएगा फिर मैं ये तरीका बताऊंगा कैसे हो। देख रहे हैं ऐसे इसको थोड़ा और बढ़ा दो, ऐसे नहीं लग रहा है कि पंख बन गया वो फीदर सा होता था, वैसा भी सब चीजें बना सकते हैं। चलो हाँ जरा चेक करता हूँ, जो अच्छा सा काम करके दिखाएगा फिर मैं ये सिखाऊंगा। आपको क्या करेगा, कॉन्टेक्ट आपने बनाया यानी आप ये कह सकते हैं सबसे पहले ये जो है प्रोवाइडर के अंदर आता है यहाँ पे आकर हमें ये जो कॉन्टेक्ट बनाया प्रोवाइडर के अंदर यहाँ पे ये भी ऊपर साइड होता हुआ है यहाँ तक चले बस 2 मिनट रह गए और आगे चलना है। आपने बनाया हुआ है आप नहीं कर रहे? अच्छा डेमो लेने के लिए आए। बस 1 मिनट हो रहा है। आपने सिंपल क्या करना है कि मेन ऐप यदि आपका जो मेन अब इसको आपने ड्रैग करना है इन्होंने यहाँ पे बनाया हुआ है ओके जी, दिखाएं जी क्या बनाया जल्दी जल्दी। जी रिकॉर्डिंग हो रही है सारा।
हाँ जी जी, दिखाएं जी क्या बनाया है, किसने क्या बनाया है, जो मर्जी कोई दिखा दे कि क्या क्या तजर्बे किए हैं आप लोगों ने। किसी ने भी कुछ नहीं बनाया, वे करण की दे जैसे। दिखाओ जरा। हाय हाय, बेसिक सी बनाया है ये मुंडिया। बताएं सर को अच्छा सा काम सीखना था कि नहीं सीखना जो मैंने बनाया था अभी। तो फिर मुझे कोई अच्छा सा काम करके दिखाओ। कर लिया है, दिखाओ जरा। अच्छा जी। हाय हाय यार, मैं इसीलिए याद है मेरी बातें, मैं कहता हूँ कि मैं ये काम कर रहा हूँ तो आप लोगों ने सारी जिंदगी वही नहीं करना, कुछ डिफरेंट करो यार। चलो खैर एनीवे। अच्छा, अभी हम लोगों ने सिंगल कलर के साथ खेले थे। सिंगल कलर को हम लोगों ने ग्रेडियंट में कन्वर्ट किया, शेडिंग में कन्वर्ट किया। अभी मैंने ग्रेडियंट्स के दो शेप्स ली हैं। दोनों सर्कल है लेकिन सर्कल्स के ऊपर ऑलरेडी ग्रेडियंट लगा हुआ है। अब आपने सारी जिंदगी बराए मेहरबानी ब्लू कलर के ग्रेडियंट के साथ ना खेलना, डिफरेंट कलर्स के ग्रेडियंट ले लेना, क्योंकि मैं जो यहाँ ऊपर दिखा रहा हूँ तो आप सारे उसी के पीछे पड़ जाते हो। ओके, अब देखो, हमने ग्रेडियंट लिया और फिर किसी एक शेप पे मैंने उसको रिप्लेस किया था, ऐसे ही है। अब मैं प्रॉपर शेप नहीं लेता, अब मैं काम करता हूं किसी एक लाइन के ऊपर। वेवी लाइन हो सकती है, सीधी लाइन हो सकती है, कुछ भी है। ओके, यहां पर मैंने एक ये सिंपल सी एक लाइन लगा दी। अच्छा जी, सवाल भी आ गया। जो मुझे इसका आंसर देगा तब अगला मैं काम करके दिखाऊंगा। मैंने एक लाइन लगाई थी, किधर गई? कैसे गए? मिस्टर इंडिया बन गई? किधर है वो लाइन, किधर है? अच्छा जी, नहीं नहीं, चाय पियूंगा आगे बताऊंगा। यह अभी है, आधा घंटा खिलाया, इधर ही लिया। हाँ, अच्छा जी, किधर की लाइन भाई? लेकिन मुझे अब नजर कैसे आएगी कि किधर है? वो तो गलती तो मैं कर गया, ड्रैग ना करूं तो कैसे पता चलेगा लाइन किधर है? एवं ही, कैसे पता चलेगा? नहीं, एक भी इसका तरीका आप लोगों को नहीं पता, बट मैंने वो बताना था। अब मेरे पास एक लाइन ऐसी नहीं होगी, कोई डिफरेंट शेप्स होंगी, कोई मैं ना तीन चार चीजें एवं ही लगा लेता हूँ। ओके, मैं इधर से ये लगा दिया, ओके, सारी लगाता जा रहा, काम करता जा रहा हूँ, सब गायब होती जा रही है। अब मैं माउस को हर जगह लेके नहीं जा सकता, तो इसके लिए हमारे पास एक होता है प्रिंटिंग प्रीव्यू, प्रिंट ओवरवे, ठीक है, इसको भी बोलते होते हैं। मैं उसका व्यू ओपन करूंगा, उसकी शॉर्ट की होती है कंट्रोल वाई। और अगर आप कभी शॉर्ट की भूल जाते हो तो इधर व्यू में आओगे तो ये आएगा आपके पास ओवर प्रिंट प्रीव्यू, ये पिक्सल ट्रिम, ये आते हैं आउटलाइन प्रीव्यू, ये आउटलाइन है। मैं आउटलाइन के ऊपर आता हूँ, कंट्रोल वाई। सब कुछ नजर आ गया कि मेरी स्क्रीन के ऊपर कहां पर क्या पड़ा है जो मिसिंग है। अक्सर आप लोग डिजाइन बनाते हो, डिजाइन बनाते हुए कुछ चीजें इसी तरह की आ जाती है और आप उसको इग्नोर कर देते हो। जब उसकी प्रिंटिंग करवाते हो तो वो बीच में लाइनें छोटी छोटी नजर आ जाती हैं और फिर उसका प्रिंटर का सर फाड़ते हो आप लोग। गलती डिजाइनर की होती है, मैं हमेशा से यही कहता हूँ। ठीक है, तो मुझे यहां से पता चल गया, मैं देखो अब इजीली इसको सिलेक्ट कर सकता हूँ। ये लो, नजर नहीं आ रही थी लेकिन अब मैं पहला क्लिक ही उसके ऊपर कर रहा हूँ, जाके नजर आ गया। फिर कंट्रोल वाई ही करूंगा प्रेस तो वो मेरा प्रीव्यू मेरे ओरिजिनल एक्चुअल प्रीव्यू पे आ जाएगा। ओके, अभी फिलहाल मैं इसको क्या करता हूँ, सबको सिलेक्ट करके मैं डिलीट कर देता हूँ। गलती क्या हुई थी कि जब मैंने यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ की थी तो उसकी स्ट्रोक नन थी। ओके, मैं अभी फिलहाल इसकी स्ट्रोक कोई सी भी कर देता हूँ, किसी भी कलर, और मैं इसको थोड़ा सा मैं इसका प्रीव्यू यूं कर देता हूँ, आर्क लाइन जिसको बोलते हैं। दोनों को सिलेक्ट किया। अब ऑब्जेक्ट, ब्लेंड, ऑप्शन, अब सॉरी, रिप्लेस मैंने इसको करना था, ऑब्जेक्ट और ये रिप्लेस स्पाइन।
अब यहाँ तो मैं पहले उसकी कॉपी ज्यादा कर सकता हूँ या बाद में भी कर सकता हूँ। अब मैं फिर वापस आता हूँ, ऑब्जेक्ट, ब्लेंड, ऑप्शन, मैं ये 6 है मैक्सिमम पे ले जाता हूँ, 150, 180, 200, 200 प्लस जितनी वो चाहिए थे, कोई लिमिट नहीं है इसके अंदर। फॉर एग्जाम्पल मैं ऐसे कर देता हूँ 200। अब वो ऐसे लग रहा है जैसे बिल्कुल स्मूथ जो है वो ग्रेडियंट बना है, ऐसा ही है, लेकिन ये स्मूथ नहीं है। अभी देखो यहाँ तक तो हमें अच्छा लग रहा है, लेकिन इससे भी ज्यादा मजीद हम अच्छा इसको बना सकते हैं। उसके लिए लगाना पड़ेगा मुझे इफेक्ट। इफेक्ट्स बहुत कमाल की चीजें, ठीक है। मैंने काफी हद तक जो है अपनी वीडियोस बना के मैंने अपलोड कर ली है, एक ही दिन मैंने जो है ना चैनल ठा मारना है, ऐसी ऐसी चीजें आपको वहां से मिलेगी ना जो आपने आओ, ठीक है। तो खैर काफी हद तक का मैं चाह रहा हूँ कि कम से कम मेरा इलस्ट्रेटर कंप्लीट हो जाए, मैं तब उसको लॉन्चिंग प्रोसेस के ऊपर लेके चलूँ, बाकी वाला काम बाद में। 3-4 लेक्चर सिर्फ रह गए हैं, फिर सबको ज्ञान बांटेंगे, ठीक है। अब इधर आते हैं, मैं इसी को सिलेक्ट करता हूँ और ये है इफेक्ट। इफेक्ट्स के अंदर ये जो है ना डिस्टॉर्ट एंड ट्रांसफॉर्म, आप लोगों ने इतने ट्यूटोरियल यूट्यूब एवरीथिंग हर जगह पे देखे होंगे जिसके अंदर ये सबसे ज्यादा यूज होता होगा, डिस्टॉर्ट एंड ट्रांसफॉर्म। कभी आप रील्स देखो, कभी आप यूट्यूब देखो, कभी आप मैं टिकटॉक देखो, इतना कुछ देख रहे होगे, सबसे ज्यादा ये चीज यूज होती नजर आती होगी आपको इलस्ट्रेटर के अंदर सबसे ज्यादा। तो ये काम अब देखो, इसके अंदर बाकी की तो बड़ी डिटेल है, इंशाल्लाह मैं स्टेप बाय स्टेप आपको कंप्लीट ही गाइड करूंगा। तो अभी फिलहाल मैं आता हूँ रफ एंड। रफ एंड का मतलब होता है कि जो आपके एजेस हैं, जो आपके एजेस बॉर्डर्स हैं, वो आपके स्मूथ, रफ एंड क्रैपी और स्टाइलिश से बन जाते हैं। रफ रफ से जैसे होते हैं ना, जैसे पेपर हम पढ़ कर तो उसके रफ एजेस बाहर आ जाते हैं, वो चीजें। मैं इसको रफ एंड में आता हूँ। अब यहाँ पर साइज एंड डिटेल, ये दो चीजें मैटर करती हैं। अभी 5% है, हमने इसको बढ़ाना है मैक्सिमम। आप इसको यहाँ से ड्रैग करके भी बढ़ा सकते हो 5, 10, 20%, यानी जितने रफ एंड एजेस आपने उसके साइजेस को बढ़ाना है। मैं कह देता हूँ 70, 80, 90% समथिंग। इस अगर आपने जो पर और समथिंग बाल इस तरह की चीजें बनानी है, वो मिनिमम 70 होने चाहिए, 75, 80, 85, 100 तक बेशक ले चलो उसको। तो मैं 70 या 100 के बिटवीन, ये देख रहे हो एजेस इसके इस वक्त, है ना। तो मैं इसको बढ़ा रहा हूँ, यहां से कहता हूँ ये 16%, ये देखो, ओके। और अगर मैं इसको 16% हो गया, 5 से 16, मैं कहता हूँ जी 80% फॉर एग्जाम्पल मैंने इसको कर दिया, हो रहा है। अभी डिटेल की तरफ हमने जाना है। अभी तो मैं सिर्फ पहला स्टेप था, अब मैं सेकंड स्टेप की तरफ आता हूँ। ये है डिटेल। डिटेल क्या काम करता है कि ये जो हमने एजेस बनाए हैं ना, इनकी वेरिएशंस को डबल करेगा। डिटेल होता है ना, काफी डिटेल के साथ हम पढ़ते कहते एक वर्ड बोलते हैं, उसकी डिटेलिंग ऐड कर रहे होते हैं। अब देखो यहाँ पर मैं इसको मैनुअल भी ऐसे भी ऐड कर सकता हूँ, 12, 13, 15, ये हो गया, ओके। और अगर मैं इसी को कह देता हूँ 20, 25, 30 समथिंग जितने हमें चाहिए, मैं 25 फॉर एग्जाम्पल ये कर देता हूँ, ये ओके किया, अच्छा मजे की चीज बन गई। आप 25 से 30 भी करोगे और अच्छा बनेगा, 30 से 35 करोगे और मजीद अच्छा बनेगा, ऐसा ही है। अब देखना कलर्स का काम, ये तो व्हाइट बैकग्राउंड है ना, अब इसकी बैकग्राउंड जैसी मर्जी रखो, सबके ऊपर ये इसी तरह देखो वो नजर आ रहा है ट्रांसपेरेंट। बना के दिखाओ जरा ये कैसे बनते हैं। बड़ी मुश्किल से आप पेन टूल से लोग बनाते हुए नजर आ रहे होंगे, बहुत से लोग आपको पेन टूल से कहेंगे ऐसे करो, वो कादली ऐसे करो। पैसे दे के खरीदने सीखने के लिए आए हो आप लोग, ठीक है, वैसे थोड़ी बैठे हो। तो अच्छी सी चीज सीखो ताकि आप लोग मार्केट के अंदर पता चले कि कहीं से कुछ काम करके आए हो आप, ओके। तो अब फॉर एग्जांपल मैं बात कर रहा था कलर्स की, तो कलर्स के अकॉर्डिंग मैं इसका, अभी मेरे पास एक प्रीव्यू ये है, मैं इसको क्या करता हूँ, बल्कि दोनों ही शो करवाता हूँ आपको लेवल में। इधर इधर दोनों को मैंने सेट किया। आर्टबोर्ड, आर्टबोर्ड के ऊपर मैं इसको करता हूँ डुप्लीकेट, ठीक है। इसका कलर मैं देखें चेंज करता हूँ। अब ये कलर है मेरे पास 1080 बाई 1080 का, ये जो आर्टबोर्ड है मैं उसी का एक रेक्टेंगल भी लगा देता हूँ। मैं इसका कलर सिर्फ और सिर्फ ब्लैक करता हूँ फॉर एग्जांपल, ओके। इसको भी सेंटर एंड मिडल, अभी देखिएगा राइट क्लिक, अरेंज, सेंड टू बैक, दोनों की लुक एंड फील में देख लो कितना फर्क आ गया। ये चीज, ये चीज,
दोनों आप में से देखें, मैंने सिर्फ बैकग्राउंड कलर को चेंज किया है और दोनों की लुक एंड फील ही बदल गई। तो ये सारे की सारी चीजें जो है आपके दिमाग और आपकी क्रिएटिविटी के साथ हो रही है। क्लियर हुआ? मजेदार चीज है। हाँ, अब इसी तरह की अच्छी अच्छी चीजें मुझे बनाने हैं, मैं आइडियाज देने के लिए आप लोगों को बहुत कहूंगा। अभी आप इसी को रोटेट टूल के साथ फिरकी कमाओ, ओए होए होए, कमाल चीज ना बन जाए तो बात करना। ठीक है, फिर उसी तरह दरमियान में एक बड़ा सा सर्कल लगा के कोई भी क्रिएटिव आर्ट वर्क के ऊपर कंटेंट लिखो, इसके बॉर्डर्स आपके सारे इसी तरह बनेंगे, कमाल चीज बन जाएगी आप लोग। स्टेप बाय स्टेप ये काम मैं इसलिए बताता हूँ कि जब आप लोग घर बैठकर प्रैक्टिस कर रहे हो तो मेरी वर्डिंग के थ्रू आप लोग उसको इम्प्लीमेंट करो, ताकि पता चले कि आप लोग क्या चीज बना रहे हो। और आप लोगों में से 3-4 लेक्चर लेकर ही जब आप लोगों ने देखा था कि भाई वाकई ही मैं तो 3-4 लेक्चर्स में ही वो चीजें सीख चुका हूँ जो कि वाकई ही मैं यूट्यूब और टिकटॉक और यहाँ पर देख के पहाड़ लगते थे आप लोगों को। तो अभी ये पहाड़ नहीं है, मैं बैठा हूँ ऐसी की तैसी पहाड़ों की, मैं बड़े आसान तरीके के साथ आप लोगों को जो है वो गाइड करता हूँ और आगे भी इसी तरह सिखाऊंगा। ओके, तो ये दोनों ओके हो गया, क्लियर हो गया। ये था आपका ब्लेंड टूल। ब्लेंड टूल के साथ आज मैंने सिर्फ एक छोटी सी चीज पढ़ी थी, रफ एंड, वो ताकि ये वाला काम आपको थोड़ा बहुत करके दिखाना था, बाकी ओवरऑल सारा ब्लेंड टूल के साथ आ गया। और अब आप लोग सॉरी यार, अब मुझे ये बताइएगा किसी को यहां तक कोई क्वेश्चन, किसी को भी? हाय, बुक वाला, ओके जी, ओके डन जी, आपने कहा तो हम बना देते हैं मौलवी साहब, नहीं तो मैं किसी दिन मन्नी नहीं सीखते। ठीक है ओके। अच्छा जी, इस हफ्ते फिर जैसा कि मैंने कहा था कि आप लोगों को टेस्ट देना है, जिसकी असाइनमेंट सबसे अच्छी होगी मैं उसको गिफ्ट दिया करूंगा। ठीक है, और गिफ्ट भी ऐसा होगा कि जो आप हमेशा उसको अपने पास रख सकोगे, कोशिश ये करता हूँ मैं। तो आप लोगों को भी कल की मैं असाइनमेंट दूंगा, ये पूरी असाइनमेंट जिसकी सबसे अच्छी होगी मैं उसको अगली क्लास में गिफ्ट दूंगा। ठीक है, तो ये लाजमी है। अच्छा जी, आपने कहा जी कि किताब बना के दिखानी है, ओके। सबसे पहले ना बेसिक्स हमें पता होनी चाहिए। बेसिक्स से सिर्फ 2 रेक्टेंगल, हमेशा पहले दिन से लेके आज तक मैं रेक्टेंगल से ही सब कुछ बना के दिखाता हूँ। ऐसा ही हुआ है ना, मैं हमेशा पहले लेक्चर में याद है मैंने कहा था एक रेक्टेंगल से जो दिल करता है बना लेना आप लोग। ओके, तो मैं इधर आता हूँ, मेरे पास बुक है फॉर एग्जाम्पल, मैं इसको कह देता हूँ यार ये चीज आ गई, मैं इसका कलर व्हाइट फिलहाल कर लेता हूँ और स्ट्रोक इसकी मैं कोई सी भी रख लेता हूँ। ओके, अब मैं इसको डुप्लीकेट करूंगा, ये आ गया। बुक की शेप क्या होती है? आपका जो किताब ओपन होती है, डायरी या किताब समझ नहीं, बुक ही होगा, वो नीचे जब आते हैं तो वो यू शेप में बनाया और ऊपर से भी गुलाई या तो नीचे की तरफ आ रही होगी या ऊपर की तरफ आ रही होगी, ऐसा ही है। मैं इसको भी वही करता हूँ। मैं ये है मेरे पास है पेन टूल, पेन टूल के नीचे यहाँ पे आ रहा है एंकर पॉइंट टूल, मैं इसको सिलेक्ट किया और मैं इसको सेम शेप की तरफ यहाँ पर इम्प्लीमेंट करता हूँ। ये देखो हो गई भाई साहब वही शेप। अब टॉप लेवल के टॉप से जब आपकी किताब पड़ी हुई होगी वो थोड़ी सी ऊपर वाली साइड पर मुझे नजर आ रही होती है, यहां से मैं आता हूं, ये चीज आती है। ऐसे ही है, जब आप साइड से देखते हो तो ऊपर से इस तरह की शेप नजर आ रही होती है, ऐसा ही है। अब मैं दूसरे को इम्प्लीमेंट करने की बजाय थोड़ा सियाना काम करते हैं, हम इसी को डुप्लीकेट कर लेते हैं। अब इधर सवाल है, अब इधर सवाल है, आपने एक सवाल किया था जी किताब वाला, आप इसे सवाल करो कि किताब ने कहा था सर जी बना के दिखाएं, सही लग रही है किताब के नहीं? अच्छा, मैं भी पूछना सी, ओके नो, सही कहा। अब देखिए मैंने इसको डुप्लीकेट किया, अब उन्होंने कहा इसको रिफ्लेक्ट कर दें, राइट क्लिक, यहाँ पे ट्रांसफॉर्म, देन रिफ्लेक्ट, ओके, अब लग रही है। अब हमने क्या पढ़ा था, ब्लेंड। आप एक के ऊपर इसको ना भी करें, इसको डिलीट भी कर देना, तो एक ही को बाद में ब्लेंड को डुप्लीकेट कर दो। जी जी, ओके, मैं दोबारा लिंक शेयर करवा देता हूँ, वेट।
चलो उतनी देर तक आप प्रैक्टिस करो जितनी देर तक सारे बच्चे ज्वाइन करते हैं बेटा। शाबाश। अरे वालेकुम, जल्दी से लिंक शेयर करो ग्रुप में। चलें, हाँ जी, की कर रही थी प्रैक्टिस। चलो अच्छा, अब देखो ब्लेंड टूल के लिए कम से कम 2 शेप्स का होना जरूरी है, ये मैंने आपको बताया था। अब अगर मैं इसी को डुप्लीकेट करता हूँ, ये वाली साइड आप बाद में इकट्ठी भी डुप्लीकेट कर देना, ज्यादा बेहतर रहेगा। ओके, तो मैं एक ही को बना के दिखाता हूँ, बाकी वाला फ्लिप आप खुद कर लीजिएगा। कंट्रोल सी, सेम पोजीशन के ऊपर अगर मैंने डुप्लीकेट करना है तो कंट्रोल शिफ्ट वी या कंट्रोल एफ, ठीक है, दोनों में से कोई भी अप्लाई कर सकते हो, कंट्रोल एफ। अब देखो वो अलग हो गई, वो अलग हो गई, 2 पीसेस एक ही जगह के ऊपर कॉपी पेस्ट हो गया। मैं इसका थोड़ा सा साइज इंक्रीज कर देता हूं, मैं कहता हूं यार इसको मैं थोड़ा सा यहां पर ऐसे रख देता हूं, और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से ये और ये, यहाँ तो 2 ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, दोनों को जैसे मर्जी आप कह सकते हो, ये वाली चीजें इधर आ गई। ओके, अब इसको और इसको दोनों को सिलेक्ट किया, ऑब्जेक्ट, ब्लेंड, मेक ब्लेंड। अभी 3 पेजेस हैं, ऑब्जेक्ट, ब्लेंड और ऑप्शन, स्टेप्स। ओके जी, लग रही है, जितने मर्जी पेजेस, जो मर्जी काम इधर से बढ़ाओ, मैं कहता हूँ ये लो जी। अब जब आपने इसको इधर लेके आ रहे हो, मैं इसको, चलो इधर से भी आपको भी एक और राइट क्लिक, इधर से ही हो जाएगा, ट्रांसफॉर्म, रिफ्लेक्ट, ओके की बजाय कॉपी, ठीक है। वो साथ में आपने एंगल अगर चेंज कर देते तो वो अच्छा, उसी को वो उसने कर दिया था, ट्रांसफॉर्म, रिफ्लेक्ट, ठीक है। अब मैं इसको, ये लो,
अब आप चाहो तो ऊपर से भी शो करवा सकते हो। कैसे? मैं इसको डायरेक्ट सिलेक्शन टूल है ना, ये वाला, मैं कहता हूँ यार ये वाला पेज मेरे पास इधर को आ जाए, ये लो। मैं कहता हूँ ये वाली साइज मेरे पास इस तरह का कुछ देना है। अब आगे चलते जाओगे तो क्रिएटिविटी के आगे फुल स्टॉप नहीं है, याद है मेरी बात? जो दिल करता है इसके साथ साथ अब आप चलाते जाओ। ओके जी। अब ये तो था हमारे पास एक दो कॉन्सेप्ट जो कि हमने बनाया, बाकी तो भी बहुत ज्यादा बड़े कॉन्सेप्ट हैं जो आप लोग काम कर सकते हो। अब आज की एक छोटी सी असाइनमेंट दूंगा जो अभी हमने काम नहीं किया, इसी से जुड़ी हुई होगी, इसके अलावा और कुछ भी नहीं हुआ होगा। आपने एक बनाना है इनविटेशन कार्ड। क्या बनाना है? इनविटेशन कार्ड। और वो इनविटेशन कार्ड ऐसा होना चाहिए कि वो लगे कि थोड़ा सा खुला हुआ है, थोड़ा सा, चाहे वो राइट साइड से ओपन हो रहा है या लेफ्ट साइड से ओपन हो रहा है, ऐसा फील करवाना है कि वो थोड़ा सा कार्ड ओपन हो रहा है, खुल रहा है। ओके। बैकग्राउंड का कोई सॉलिड कलर होना चाहिए, वाइट बैकग्राउंड नहीं होनी चाहिए। कुछ चीजों में मैं रिस्ट्रिक्शंस लगा रहा हूँ, ओके, क्योंकि वो रिस्ट्रिक्शन इसलिए कि आप लोगों को काम करने का तरीका है। व्हाइट बैकग्राउंड नहीं होनी चाहिए। बैकग्राउंड जैसी मर्जी लगा सकते हो, इमेज बेस लगा सकते हो, ग्रेडियंट बेस लगा सकते हो, इट्स अप टू यू, बट व्हाइट नहीं होनी चाहिए। और ऊपर कार्ड, कार्ड का साइज हो आपके पास एक सिर्फ एक रेक्टेंगल जैसा होता है, इनविटेशन ऐसा ही होता है जैसे ग्रीटिंग कार्ड्स वगैरह होते हैं, ठीक है। वो बस ऐसा शो करवाना है कि थोड़ा सा खुल रहा है। कार्ड के ऊपर जो मर्जी लिखो, जो मर्जी डिजाइन करो, जो मर्जी करो। क्लियर? किसी को यहाँ तक कोई क्वेश्चन नहीं है? तो ये असाइनमेंट सिर्फ आज के लिए है जो आप लोगों ने कल बनाकर लेकर आनी है। कल हम लोग पढ़ेंगे सिंबल्स। जैसे आज इसके जादू हुए हैं ना, कल सिंबल्स के जादू होंगे, और आहिस्ता आहिस्ता आप लोगों की जिंदगियां आसान होती जाएंगी। जितनी मुश्किलें हम लोग देख के आए हैं ना, आगे अब देखना आसान होती जाएंगी। तो आपको गए ऐथे प्यासी, हाँ, फिर अब आप इस तरह करो, क्योंकि मैं जानबूझ के ये चीजें आसानी वाली एंड पे करवाता हूँ ताकि आप खप पहले लो अच्छी तरह। ठीक है। तो अब जो है कल इंशाल्लाह ताला हम सिंबल्स पढ़ेंगे, और फिर उसके साथ ये वाली असाइनमेंट्स आप लोगों की चेक करेंगे। एनी क्वेश्चन किसी को? छुट्टी.com के दौड़ के अनुसार।